जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 10 का 39वां श्लोक। सुनिए, पूरा जरूर सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। क्या अर्थ है इसका? सुनिए, पूरा जरूर सुनिएगा। अर्जुन ने उनसे प्रश्न पूछा था कि मैं आपको किस भाव से पूजूं, किस भाव से जानूं केशव। हमारे मन में भी एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जब हम पूजा करते हैं, मन चारों तरफ भागता है। इसको स्थिर करने के लिए किसी की जरूरत होती है। भगवान की जब बात आती है तो सबके अंदर प्रश्न उठता है, कौन है भगवान, कैसा है भगवान। किसी को राम, किसी को कृष्ण, किसी को दुर्गा, किसी को हनुमान। देखिए, सब मान कर बैठे हैं। कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। इतनी विविधताएं हैं भगवान की। ये भीतर हमारे इतने सारे भगवान हैं। अर्जुन भी थोड़े से विचलित हुए। मैं भगवान को किस रूप में पूजूं? कोई ना कोई आकार की जरूरत होती है मनुष्य को। आलंबन आकार से मिलता है। आलंबन क्या है? आलंबन मतलब आधार। जहाँ वो टिके, जैसे चिड़िया होती है, उड़ती है, उसको बैठने के लिए कहीं ना कहीं स्थान चाहिए जहाँ वो बैठे। तो मनुष्य का मन भी चारों तरफ दौड़ रहा है, वो स्थिर कैसे हो? इसलिए अर्जुन ने पूछा था, मैं आपको किस भाव से पूजूं केशव। भगवान बोल रहे हैं, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। सीधा नहीं बोल रहे हैं, भगवान सीधा नहीं बोल रहे हैं कि कृष्ण को मानो। मैं ही हूँ माना पूरी विभूतियाँ, इतनी विभूतियाँ बताई हैं, उन सब में भगवान ही हैं। जो श्रेष्ठता है वो मैं हूँ। पीपल का वृक्ष भी मैं हूँ। सबकी उत्पत्ति का मूल कारण जैसे बीज होता है। बीज को जब बोते हैं तो उसमें से फल निकलता है। तो जिस चीज़ का बीज होता है उसी का फल निकलता है। आज आम की गुठली बोएंगे तो आम ही निकलेंगे। गेहूं का बीज बोएंगे तो गेहूं निकलेंगे। चावल का बोएंगे तो चावल निकलेंगे। जो मूल है वो बीज है और वो मैं हूँ। एक वृक्ष पर न जाने कितने आम होते हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई खट्टा, कोई मीठा होता है ना। हैं उसी पेड़ के ही आम। अभी खट्टा है, कोई खट्टा भी है तो क्या होगा, लगे लगे पक जाएगा। कोई कच्चा है, कोई पक्का है, कोई खट्टा है तो आम ही ना, और उसी पेड़ के हैं। बीज रूप में आम ही है। बीज से ही आम बना है। बोल रहे हैं अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। कैसे मैं हूँ? बीज रूप में मैं हूँ, और कोई भी नहीं। चर चाहे अचर हो, स्थिर हो या अस्थिर हो, जीव है, जंतु है, सब में बोल रहे हैं मैं ही हूँ। शेषनाग भी बोल दिया, पर्वत भी बोल दिया भगवान श्री कृष्ण ने। सब कुछ तो उन्होंने विभूतियों में ले लिया। पिछले आपने सारे अध्याय सुने होंगे, सारे श्लोकों में बोला है। इस अध्याय में उन्होंने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। बोला वो मैं हूँ। देखिए, हमारे भारतवर्ष में सबको पूजा जाता है। गंगा को भी पूजते हैं, पत्थर को भी पूजते हैं। भारतवर्ष ने शायद गीता को पहले ही निचोड़ लिया था। वो ये नहीं बोलेंगे कि ये शिव जी हैं, ये पीपल है, उनको भगवान रूप मानते हैं। क्यों चर अचर बोला? सब मैं हूँ। तो उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं है। बोला ना, बीज रूप में मैं हूँ। उन्होंने बोला ना अभी, बीज रूप में मैं हूँ। भगवान से भिन्न कुछ नहीं है।
हम बोलेंगे ये अच्छा है, ये बुरा है, ये शत्रु है, ये मित्र है, पर मूल रूप से है तो परमात्मा ही, बीज रूप से है तो परमात्मा ही। हमारी आदत है अच्छा है तो भगवान है, बुरा है तो भगवान कैसे हो सकता है, भगवान है ही नहीं, वो तो बिल्कुल भगवान नहीं है, आदतें बहुत खराब हैं, पर है तो भगवान ही, है तो परमात्मा ही। हर एक में परमात्मा स्थित है। तब एक दृष्टांत बताया था गुरुजी ने। किसी ने पूछा कि पत्थर कैसे भगवान हैं, पत्थर को तो हम भगवान नहीं बोलते। ज्ञानी थे एक, उन्होंने उठाकर पत्थर उसके पैर पे मार दिया। अब वह तो बिलबिला पड़ा, कह रहा मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप मेरे पत्थर मार रहे हैं। बोले उसी का उत्तर दे रहा हूँ। ज्ञानी बोले तुमने पूछा ये पत्थर कैसे भगवान हैं? बोला हाँ मैंने यही पूछा है, कैसे भगवान है? बोला तुम्हें दर्द हुआ, वो किसकी शक्ति से हुआ तुम्हें दर्द? पत्थर की शक्ति से हुआ। जहाँ शक्ति है, पावर है, वहाँ भगवान है। मूल रूप से जब हम बोलेंगे तो सर्वत्र वो हमें नजर आएगा। मुझसे उत्पन्न है संसार, जैसे मकड़ी होती है उसी के मुख से निकलता है, राला सा निकलता है ना, उससे वो जाला बना देती है। उसमें सामर्थ्य है बनाने की, फिर उस जाले को खा जाती है, उसको समेट भी लेती है। परमात्मा से उत्पन्न है संसार, ये पूरा संसार रूपी जाल परमात्मा का ही है। फिर जैसे मकड़ी पूरे जाल को खा जाती है, सामर्थ्य है उसमें, ऐसे ही खेल संकोचे तो आप ही आप। क्या मतलब है इसका? सुनिए। फिर भगवान समेट भी लेते हैं। अभी बनाया, अभी बिगाड़ा, अभी है, अभी नहीं है, अभी उसके जन्म हुआ, अभी मृत्यु हो गई, अभी है, अभी नहीं है। जाले को खा जाती है मकड़ी, फिर कहाँ गया नामो निशान, नहीं रहता उसका नामो निशान। व्यक्ति समाप्त होता है, उसका नामो निशान रहता है क्या? व्यक्ति भी समाप्त हो जाता है उसी तरीके से। वस्तु समाप्त होती है, उसका नामो निशान नहीं रहता है। आश्चर्य है, पर है, दिखता है ये संसार। फिर भाव को हम कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। जब वो सृष्टि को बोल रहे हैं मैं ही हूँ, आप किसी भी रूप में पूज सकते हैं भगवान को। हर रूप में जब वो ही है तो आप किसी भी रूप में पूजा कीजिए, किसी भी रूप में पूजन कीजिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, बहुत सुंदर है तो भगवान है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं तो भगवान है, बहुत अच्छा गाते हैं तो भगवान है। सजाने की आदत है ना, कृष्ण की मूर्ति लाते हैं तो उसको सजाते हैं। मन ज़्यादातर सुंदर चीज़ों पर टिकता है, बदसूरत चीज़ों पर को वो भगवान नहीं समझता और टिकता भी नहीं है। बीज रूप में वो ही है। अर्जुन कह रहे हैं किस भाव से मानूं? भगवान कह रहे हैं सब में मैं ही हूँ। कितना समझाना पड़ रहा है भगवान को। देखिए अपने अपने आप को, अच्छा है या बुरा है, भगवान ही है। परमात्मा हमारे साथ इतना ओतप्रोत है, हमें जानने में इसलिए उसे कठिनाई हो रही है। भगवान हमारे साथ इतना ओतप्रोत है कि उसे जानने में कितनी कठिनाई हो रही है। कैसे? जैसे मछली सारा समय पानी में रहती है, अब उसको पानी और सागर में भिन्नता नज़र नहीं आती। ऐसे ही हमें भगवान में और अपने में भिन्नता ही लगती है। हमें तो भिन्नता लगती है, भगवान नज़र नहीं आता हमें। पानी और सागर में भिन्नता नहीं लगती। सब कहते हैं भगवान कैसे जाने। उस मछली को जब पानी से अलग निकाल देते हैं तो दिखता है उसकी छटपटाहट। हमारे अंदर से भी भगवान निकल जाए तब हमारी भी छटपटाहट, अरे मेरा दिल घबरा रहा है, ऐसा लगता है। भगवान ही है, अंदर भी बाहर भी, हर जगह। कितना समझा रहे हैं भगवान। इसलिए कहते हैं हमें बोध चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा अपने को अलग कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए। पहले दृष्टा और दृश्य बना लीजिए थोड़ी देर के लिए। इसलिए हमारे यहाँ भक्ति कही जाती है। भक्ति करते करते आप
वो रूप हो जाएंगे। वो बोध हुआ बुद्ध को। जैसे आप बहुत शोर में बैठे हैं, बहुत म्यूज़िक चल रहा है, तो आप म्यूज़िक के साथ म्यूज़िक हो जाते हो। शादियों में जा रहे हैं, डीजे चल रहे हैं, बहुत तेज़ लाउड म्यूज़िक है, थोड़ी देर में हम म्यूज़िक का रूप ही हो जाते हैं, फिर हमें आदत सी बन जाती है, हम पर फर्क नहीं पड़ता। आप थोड़ी देर के लिए उस म्यूज़िक को बंद कर दीजिए, क्या बोलेंगे, ओहो कितनी शांति हुई है, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम लगता है ना। अभी गर्मियों में बहुत पंखे चलते हैं, सर्दियों में वो एकदम शांति रहती है। गर्मियों में चल रहे हैं, आवाज़ पता नहीं चलती क्योंकि गर्मी लगती है, तो उसी आवाज़ के साथ हम मिक्स हो जाते हैं। जब पंखे बंद होते हैं तब शांति महसूस होती है। जानने के लिए कुछ देर अपने को अलग करके तो देखिए। मैं उसको मान रहा हूँ, भगवान है। जब हम एकाकार हैं तो पता ही नहीं, जब हम एकाकार हैं तो हमें पता ही नहीं चलता। आज गोपियों ने पहले कृष्ण का ऑब्जेक्ट सामने लिया, उनकी पूजा करी, उनको ही माना, कृष्ण को ही। लेते लेते वो उसी का रूप हो गई। मीरा ने तो मूर्ति रखी कृष्ण की, भाव रखा। मीरा ने भी ऑब्जेक्ट रखा, कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी, भाव रखा। भाव किसी में भी रख सकते हैं आप, पर उससे एकाकार होना है, एक ही है। आम आम ही कहा जाएगा, आम को आम ही कहोगे ना, आम आम ही कहा जाएगा, चाहे वो खट्टा हो या मीठा हो। भाई खट्टा आम है या ये बहुत मीठा आम है, आम को आम ही कहोगे ना। गेहूं के दाने को गेहूं ही कहा जाएगा, चावल के दानों को चावल ही कहा जाएगा, चाहे चावल के दाने छोटे हों बड़े हों, पर हैं तो चावल ही। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, अहम ब्रह्मस्मि, एको ब्रह्म द्वितीय नासी, या तो मैं ही हूँ या तू ही तू है। एक में ही होगा, या तो मैं हूँ या तू है, बिना अभ्यास के संभव नहीं है। हम अपने से अलग कैसे होंगे, ये बताइए। हम अपने से अलग कैसे हों? हमारा मन अलग हो जाए, हमारा शरीर अलग हो जाए, पर वो तो मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं। ए फॉर एप्पल लेते हैं, एप्पल सामने लिया, क्या है, बच्चे को कैसे बताते हैं, बेटा क्या है ये, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। ऑब्जेक्ट सामने लेते हैं तब पता चलता है। का से कबूतर, खा से खरगोश। ऑब्जेक्ट को सामने लिया, याद करते हैं। बचपन में याद क्या, खा से खरगोश है, खरगोश की फ़ोटो लगी होती है, उसको भी बताएंगे, बेटा देखो ये कौन है, खा से खरगोश, का से कबूतर। ये जितने भी मंदिर हैं ये आपको जनाने के लिए हैं, समझे। फिर जब जान लिया तो कबूतर हट गया, खरगोश हट गया, एप्पल हट गया, तो है तो एक ही एक, है ही परमात्मा। उसी ऑब्जेक्ट को भीतर रखिए, फिर कोई अच्छा नहीं और कोई बुरा नहीं। संसार में कोई भी अच्छा या बुरा, छोटा या बड़ा नहीं है, कोई अपना नहीं और कोई पराया नहीं। बोला नागों में भी श्रेष्ठ खराब है नाग, डर लगता है, डस लेता है, पर खराब में भी मैं हूँ, बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। राधा कृष्ण हो गई, एक बच गया। अब राधा ढूंढने लगी, राधे कहाँ हैं, खुद को ही ढूंढ रही है, खुद ही गुम हो गई। प्रेम और भक्ति में अंतर क्या है, दो गाय बंधी हैं एक ही रस्सी से, हमने खोल दिया तो मुक्त हो गई। प्रेम में हम बंधे हैं, किसी से भी बंधे हैं, प्रेम में हम बंधे हैं, किसी से भी बंधे हो सकते हैं, गुरु से भी बंधे हैं, संसार से भी बंधे हो सकते हैं। यदि छूट जाओ तो आज ही आप मुक्त हो, उससे संसार से भी छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं।
मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है? मतलब रस्सी से खोल दिया गाय को तो गाय मुक्त हो गई, हमने संसार को छोड़ दिया, हम मुक्त हो गए, जिससे भी अपने आप को बांध रखा है। अब बोला मुक्ति और मोक्ष में अंतर क्या है, जबकि हमने पहले भी बताया था, फिर दोबारा बता रहे हैं। मुक्त तो हम वस्तु पदार्थ से मुक्त हो सकते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमने छोड़ दी, वस्तु से पदार्थ से मुक्त हो गए। पर मोक्ष भक्ति से होता है, और भक्ति केवल भगवान से हो सकती है। भक्ति किसकी करोगे? भगवान की। प्रेम तो हम किसी से भी कर सकते हैं, जानवर से भी प्रेम कर सकते हैं, करते हैं, कुत्ते को प्यार करते हैं। प्यार तो आप किसी से भी कर सकते हो, धन से, पदार्थों से, गाड़ी से, संबंधों से प्रेम है। पर भक्ति केवल भगवान से ही है। भक्ति है भगवान से, और भगवान बहुत सामर्थ्यवान हैं। वस्तुएं, व्यक्ति, संबंध सामर्थ्यवान नहीं हैं, अलग हो सकते हैं। मुक्ति हो सकती है, पर मोक्ष भक्ति से ही होगा। व्यक्तियों से हम अलग हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष तो भक्ति से ही होगा। जय श्री कृष्णा। कैसा लग रहा है ये अध्याय? लास्ट ही चल रहा है, धीरे 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 लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा, अपनी लाइक कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा।